इस दिवाली में लोगों का दिवाला निकल गया। मार्केट को बहुत उम्मीद थी कि इस बार बाहर आएंगी और कहीं ना कहीं जो जितने भी सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर थे, प्राइवेट सेक्टर थे, सबको लग रहा था कि इस दिवाली पे लोगों का अच्छा हाल होने वाला है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। इसके बाद में आपको पता होगा, अभी 2 दिन पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ के एक संत ने बोला है कि हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। आपको लगता होगा आखिर हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हड़ताल पर आए हुए हैं। लेकिन आप समझिए कि उन 4 बच्चों की रखवाली कौन करेगा, उन 4 बच्चों को जॉब कौन देगा, क्योंकि समझिए हमारे पीछे इतने भी लोग हैं, इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है इस छत्तीसगढ़ पे। तो समझिए साधु जी तो बोल दे कि 4 बच्चे पैदा कर लीजिए, लेकिन समझिए जब उनके रोजगार की बात आएगी, जब उनके हक की बात आएगी, तो आखिर उनकी ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा। तो आपको मैं बता दूं अभी मैं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का ये जो आंदोलन है वहाँ पर आए हुए हैं। लगभग इनकी संख्या 13,000 होती है पूरे प्रदेश में और 2,000 से ज़्यादा सोसाइटी यहाँ पर है। जितने भी लोग हैं वो हड़ताल पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। उनका कहना है कि अभी उन्हें इनका हक नहीं दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर लेते हैं और मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, लेकिन कैसे बोलते हैं, मौखिक, लिखित नहीं देते हैं। और आपको पता है कि मौखिक का हालत तो क्या है, आपको तो पता ही है कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया गया था, किसमें, मौखिक। तो इसलिए ये सब समझते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता है वो समझती है कि साहब मौखिक में जो बोलेंगे उसका भरोसा तो हम नहीं करते हैं, लिखित हमको दे दीजिए। तो इसके बाद में ये लगातार अपने आंदोलन को भी जारी रख रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे भी और आपको बताएंगे भी कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और आखिर क्यों जो सहकारी संघ के लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और हाथों में दफ्तियाँ रखे हैं। उन्होंने लिखा भी है, तो कई स्लोगन भी है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक और हमने कुछ देखा था, हाँ ये बहुत अच्छा लिखा आपने, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में विरोधों का असर कितना कम होते जा रहा है। तो कहीं भी स्पेस मिलता है तो हम वहाँ पर जाते हैं। और आपने देखा भी हो कि हम हमेशा इस प्रेमा बाग में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं और अपने हक के लिए आते हैं। तो चलिए हम इनकी भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और आखिर ऐसी कौन सी मांगे हैं जो शासन से मांगना चाह रहे हैं और शासन इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार साहू है। मैं कोरिया प्लस एमसीबी का जिला अध्यक्ष हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या मांगे आप लोग, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है और आखिर ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का हक छीना जा रहा है? सर, हम लोग 4 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हम लोग निरंतर विगत 3-4 महीना से पहले सरकार को अपने लेटर के द्वारा दिया गया कि हमारे धान सुखद को ध्यान में रखा जाए। हमारा विशेष 3 मांग है। एक हमारा प्रबंधकीय अनुदान है, जो मध्य प्रदेश में प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपया प्राप्त होता है समितियों को, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। ऐसा कहाँ मिलता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। तो हम उन्हीं के तर्क पे चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को भी 3-3 लाख रुपया समितियों में दिया जाए, जिसमें कर्मचारियों को लंबित जो रहता है वो ना रहे और प्रत्येक महीना उनको दिया जा सके। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अब समझिए कि जब बड़का भाई दे रहा है, MP वाला दे रहे हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, तो यहाँ के जो विष्णु देवसाय है वो काहे विष्णु भोग का चावल तो खाते होंगे, लेकिन जब इनके हक की बात आती है तो नहीं देते। जबकि 3 लाख रुपये प्रति माह, समझिए ये प्रोत्साहन राशि छोटे कर्मचारियों के लिए कम नहीं होती है और निश्चित तौर पर उनका हक है। जब बड़का भाई दे रहा है तो छोटका भाई को देना चाहिए और बोलते हैं तो सुशासन भी चल रहा है। जिस तरह से एक और जो बात आई है कि जो सूखत होता है, जो धान सूख हो जाती है, उसको सरकार ने बोला कि हम मानेंगे नहीं, आपसे भरपाई करेंगे जी। ऐसा सही है? ये मैं फर्स्ट आपको बता दूं कि हम 4 तारीख से सहकारी समिति के बैनर तले 4 तारीख से लगातार हम लोग हड़ताल में 3 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें हमारा पहला मांग है कि प्रबंधकीय अनुदान जो MP में दिया जाता है वो हमारी छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिया जाता। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पे हम धान खरीदी नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपको पता ही होगा कि अगर धान को आप खरीदते हैं और रख देंगे तो सूख तो जाएगा ही। अगर सूख जाएगा तो इनका कहना है कि सही समय पर धान की उठाई हो जानी चाहिए इनके सहकारी समितियों से। अगर नहीं उठाते हैं तो उसकी जवाबदारी इनकी नहीं होगी, इन प्रबंधन की नहीं होगी, उसकी जवाबदारी संपूर्ण रूप से सरकार की होनी चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। जब समझिए कि अडानी के लिए इतना और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हज़ारों करोड़ रुपये माफ़ कर दिया जाता है, तो ये तो अपना हक मांग रहे हैं कि आप समय से उठा लीजिए। उठाने के बाद में जो हमारे ऊपर आप प्रेशर बनाते हैं और जो धान नहीं उठता है उसके बाद जो धान खराब होती है उसका पैसा भी सोचिए ऐसे कर्मचारियों से लिया जाता है। ये बात तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। कितनी सैलरी है आप लोगों की?
सर मैं तो अभी नई नहीं हूँ तो थोड़ा कम मिलेगा। अच्छा, सीनियर कौन है इसमें? आप सीनियर हैं, कितनी सैलरी है आपकी? मैक्सिमम सैलरी तो आप ही की होगी मेरे ख्याल से। जी मेरा 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये, समझिए 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, जबकि 25,000 रुपये में इनको जीवन यापन भी करना, अपने बच्चों को पालना है। 17 साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं। अब समझिए, इसके बाद भी इनसे बोला जाता है कि अगर धान सूखती है तो उसका पैसा भी आप देंगे, तो कैसे हो पाएगा और कैसे पॉसिबल है ये? समझिए कि 20 से 25,000 रुपये के बीच में नौकरी करने वाला इंसान, छोटे कर्मचारी किस तरह से शासन की कुनीतियों का शिकार होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही दबाव डाला जाता है कि अगर धान में कुछ कमियां होती हैं, धान सूख जाती है तो पैसा आप देंगे। उसी का विरोध यहाँ पर ये कर रहे हैं। इनकी जो मांग है, इनका कहना भी है कि जब एमपी में 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि हर साल दी जाती है तो हमें दी जाए, धान को सही समय पर उठा लिया जाए। यही तो मांगे है ना कि धान को सही समय पर उठा लिया जाए। अगर उठा लेंगे तो हमारे ऊपर दबाव नहीं आएगा। जिस प्रदेश में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, उसमें अगर धान को लेते हैं और कहीं ना कहीं किसानों की पूरी फसल को सही तरीके से शासन तक छोड़ते हैं, तो कम से कम 30 से 35,000 सैलरी तो होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि सरकारें पर को फर्क नहीं पड़ता है और सरकारें कहीं ना कहीं मूकबादी होकर ऐसे लोगों का हक भी खाने की कोशिश करती हैं। तो चलिए, आप लोगों को आंदोलन है, हम चाहेंगे कि सरकार उसको सुने और सरकार आपके पहलुओं को, इनके पहलुओं को ध्यान रखे। जी बताइए। सुखद का सर हम लोग का ऐसा है कि जैसे हम लोग खरीदी करते हैं 31 जनवरी तक हमारा कुल खरीदी हो जाता है, और 31 जनवरी के बाद हमको विगत वो 3-4 महीना में उठाव होता है, जिससे कि लंबे स्तर पर सुखद आता है। तो हमारा मांग यही है कि हमको सुखद ना दें तो समय पे उठाव हो जाए। हमारे द्वारा जो खरीदी केंद्र है वो खरीदी करने का कार्य करता है, ना कि परिवहन का। तो हमारा यही निवेदन है शासन से कि हमसे खरीदी करवाएं, उसको विगत 72 घंटा में जो था उनका पॉलिसी उस पर उठा लें, 10 दिन के अंदर उठा लें, या धान खरीदी होने के बाद 10 दिवस के अंदर पूर्ण रूप से उठाव करा लिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई हेरा फेरी जो शंका रहता है वो भी ना हो और समिति कर्मचारियों का अहित भी ना हो पाए। तो चलिए, आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने बताया कि इनका परिवहन का कार्य नहीं होता। जो परिवहन का कार्य जो राइस मिलर्स करते हैं वो भी आज सीएम साहब से मिलने गए हैं आज की तारीख में, और वो भी अपनी मांगों को लेकर गए हैं कि जो पहले उनको कमीशन 120 रुपये मिलता था उसको घटा करके 60 रुपये कर गया होगा। आपने कहीं देखा होगा कि कहीं ना कहीं प्रमोशन या जो कमीशन है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि महंगाई तो हर दिन आगे बढ़ रही है। आपको पता है प्याज 80 रुपये किलो है और लहसुन 400 रुपये किलो है, तो उनका जो कमीशन है उसको कम कर दिया जा रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रेम बाग में आकर वो भी हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। तो चलिए, देखते हैं सरकार क्या सोचती है, और सरकार ऐसे लोगों का, ऐसे छोटे कर्मचारियों का हक मारती है या इनके साथ खड़े हो जाती है और बोलती है कि आप काम कीजिए, आपकी रक्षा हम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि धान खरीदी ज़्यादा ना हो, उसके लिए आजकल कलेक्टर भी खेतों पे जाने लगे हैं और गिरदावरी देखने लगे हैं। समझिए, ये वो समय आ गया है कि अब कलेक्टर दूसरे कार्यों को छोड़कर खेत में पहुंच जा रहे हैं। तो समझ जाइए क्या समय आ चुका है, और सरकारों की नीतियाँ कितनी प्रभावी हैं कि धान को किस तरह से लेना है और कितना लेना है, उसके लिए भी उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे एक बार कि ऐसे कर्मचारियों के साथ में गलत नहीं होगा। ये जो हमारी जो छोटी छोटी दीदियां हैं, इनका भी गलत नहीं होगा, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं छोटे कर्मचारी, उनके साथ अहित ना करे सरकार, और उनके हक के लिए और कम से कम एक मिनिमम वेजेस उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करेगी। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।